Welcome to Online Studies 24/7. So, on today's topic, we are going to discuss about a tale of two birds. ये यू कैन से पंचतंत्र की उन कहानियों में से है जिसको हम अपने दादा दादी या नाना नानी से सुनते आ रहे हैं. सो ये काफ़ी कॉमन स्टोरी है जिसको आपने घर में भी सुना होगा. जनरली ये मम्मी अपने बच्चों को सुनाती है. सो अ टेल ऑफ टू बर्ड्स. दिस इज द स्टोरी विच टॉक्स अबाउट मैनर्स, जो संस्कारों के बारे में बात करती है, क्योंकि ये संस्कार हमारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं. इस स्टोरी में एक बर्ड है, एक चिड़िया जिसके दो बच्चे हैं. अब क्योंकि चिड़िया का घोंसला पेड़ पे होता है, इसलिए उस चिड़िया ने अपना एक छोटा सा आशियाना पेड़ पे बनाया हुआ था और वह अपने दो बच्चों के साथ रहती थी. सो once there was a bird and that bird was living with her two young birds. So एक दिन ऐसा हुआ कि जोरदार आंधी आई और तूफान की वजह से उनके घोंसले को, इस बर्ड के घोंसले को एक डगाल ने, एक टहनी ने ठोकर मार दी, जिसकी वजह से इनका घोंसला नीचे गिर गया. सो द स्टोरी इज अबाउट, इट स्टार्ट्स विद अ स्टॉर्म, जो एक तूफान के साथ स्टार्ट होती है, जिसकी शुरुआत एक तूफान के साथ होती है. एंड इसका रिजल्ट ये होता है कि जब उनका आशियाना टूट जाता है तो वो मदर बर्ड, उसकी डेथ हो जाती है. देन आफ्टर जो टू बेबी बर्ड्स थे, उन बेबी बर्ड्स वो सेपरेट हो जाते हैं. दे गॉट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. एंड लकीली, फॉर्चुनेटली होता ये है कि वो बच्चे, बर्ड के बच्चे, वो बच जाते हैं. एंड द फर्स्ट बर्ड वॉज फाउंड, जो पहली चिड़िया थी, वो चली जाती है, वो गिरती है एक गुफा में जहाँ रॉबर्स का अड्डा होता है, रॉबर्स, डाकू. एंड द अनदर बर्ड, जो दूसरी बर्ड है, उस बर्ड को एक जगह ऐसा मिलता है जहाँ उसे आसरा मिलता है. वो जगह होता है एक आश्रम. आश्रम क्योंकि ऋषि मुनियों का होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द मेन स्टोरी व्हेन वी कैन स्टार्ट टू डेवलप द बेस ऑफ ऑल द सबसीक्वेंसेस रिगार्डिंग द स्टोरी. एंड हम क्या करते हैं कि यहाँ से जब स्टोरी स्टार्ट होती है तो ये स्टोरी का टर्निंग पॉइंट होता है. बिकॉज जहाँ बेबी बर्ड्स सेपरेट हो जाते हैं, उन्हें अलग अलग शेल्टर मिलता है, तो शेल्टर अलग अलग होने की वजह से उनकी स्टोरी में, उनके बोलचाल में, उनके रहन सहन में क्या फ़र्क पड़ता है, आइए जानते हैं. तो जैसा कि मैंने कहा कि बेबी बर्ड्स सेपरेट हो चुके हैं. एंड हुआ ये कि जब बेबी बर्ड्स को अलग अलग शेल्टर मिला, तो अलग अलग शेल्टर मिलने की वजह से उनके बिहेवियर में मॉडिफिकेशंस आए, उनके बिहेवियर में चेंजेस आए. और क्योंकि एक ही माँ के वो दो बच्चे थे, एक से दो टू बेबी बर्ड्स वर हैविंग द सेम मदर, सो बट स्टिल दे हैव डिफरेंट यू कैन से वॉइस, दे हैव डिफरेंट मैनर्स. एक दिन ऐसा हुआ कि उसी जंगल में कहीं दूर से, उसी देश के राजा जी जो आखेट के लिए आए थे, जो शिकार के लिए आए थे, वो जंगल में आए और किसी हिरण के पीछे भागते भागते वो राजा डीप जंगल में घुस गए. यू कैन से डीप जंगल में, जंगल के अंदर वो एंटर कर गए. सो जब वो भागते भागते जंगल में फंस गए तो रात हो चुकी थी, रात काफ़ी हो चुकी थी और वो रात में बारिश होने लगी थी. तो बारिश की वजह से राजा ने क्या किया कि उसने देखा कि सामने एक गुफा है, उस गुफा के नीचे थोड़ी सी छांव है, थोड़ा सा शेल्टर है जहाँ वो बच सकते हैं. तो वो आराम से वहाँ गए. एंड देन ही स्टार्टेड रेस्टिंग देयर. वो वहाँ रेस्ट करने लगे. उन्होंने खुटी से अपने घोड़े को बांधा एंड वो वहाँ रेस्ट करने लगे. सडनली अ वॉइस केम अराउंड. अचानक से ऐसी वॉइस आई जिसमें उनको सुनाई दिया दैट हरी अप, देयर इज समवन अंडर द ट्री. अचानक से राजा को एक वॉइस आई कि जल्दी आओ, पेड़ के नीचे कोई है. And he is having the horse, he is having jewels, I don't know whatever he had, but he is having some special kinds of treasure.
तो उसे क्या आवाज़ सुनाई दी कि कोई चिल्ला रहा है कि पेड़ के नीचे कोई है जिसके पास एक घोड़ा है और जिसके पास काफ़ी सारा खजाना है जो काफ़ी बहुमूल्य है। सो एंड ही लुक्ड अराउंड, राजा ने आसपास देखा तो उसने क्या देखा कि पेड़ के ऊपर एक बर्ड है एंड दैट बर्ड इज टॉकिंग अबाउट द किंग। वो बर्ड राजा के बारे में बात कर रही है, वो बर्ड बात कर रही है उसको लूटने के लिए, उसको ट्रेस करने के लिए, राजा का पीछा करने के लिए। एंड सडनली उसको राजा को ये सुनाई दिया कि गुफा के अंदर से भी कुछ लोगों के भागने की, दौड़ने की, चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। सो राजा को ये जानने में देर बिल्कुल नहीं लगी कि ये जो वॉइस है, ये जो आवाज़ है वो रॉबर्स की है, वो डाकुओं की है। सो राजा ने फटाफट अपना घोड़ा लिया, उसको अनटाई किया, निकाला और वो घोड़े पे बैठ के निकल गया कहीं दूर जहाँ वो गुफा से सेफ हो सकता था। नाउ ही वेंट अलोंग 2 or 3 miles। जब 2-3 मील चलने के बाद वो कहीं दूर निकल गया तो सडनली उसे सामने में एक झोपड़ी दिखी। इट वॉज दैट आश्रम जहाँ वो सेकेंड बेबी बर्ड था। और उस बर्ड के शेल्टर के पास पहुँचते ही राजा को थोड़ा ऐसा लगा दैट वो वहाँ रेस्ट कर सकता है। जैसे ही वो राजा ने एंटर किया आश्रम में, सडनली एक वॉइस उसको सुनाई दी एंड दैट वॉइस वॉज क्वाइट हम्बल। वो वॉइस काफ़ी अच्छी थी और वो विनम्रता के साथ एक आवाज़ सुनाई दी जिसमें किसी की आवाज़ में राजा को ये सुनाई दे रहा था कि कोई उसे सत्कार के लिए, आतिथ्य सत्कार के लिए बुला रहा है। समवन इज वेलकमिंग हिम एंड समवन सेज दैट प्लीज वेलकम सर, द ऋषि विल बी रिटर्न सून। आइए सर, ऋषि जल्द ही आने वाले हैं। प्लीज हैव अ सीट, टेक रेस्ट, ड्रिंक सम वाटर। तो राजा ये देख के आश्चर्यचकित थे कि ये तो वही चिड़िया है जिसने मुझे गुफा में लूटना चाहा था। एंड देन द किंग वॉज सरप्राइज्ड बिकॉज इट वॉज द सेम बर्ड विच ही हैज ऑलरेडी मेड ऑन दैट केव। उस केव में या उस गुफा में जो बर्ड उसको मिला था राजा से, वो वही बर्ड था जो उसको वेलकम कर रहा है। एंड सडनली द ऋषि एंटर्स द आश्रम, और तभी ऋषि आश्रम में एंटर करते हैं। देन द किंग टॉक्स अबाउट all these stories about whatever he has faced before some 2 or 3 hours। तो 2 या 3 घंटे पहले राजा ने जो फेस किया, राजा के साथ जो घटना हुई, उसको राजा ने शेयर किया ऋषि मुनि के साथ। देन ऋषि asked and told him the story about the 2 birds। तो राजा ने जो साधु से या जो ऋषि से स्टोरी सुनी वो थी द टेल ऑफ 2 birds। ऋषि ने बताया कि ये वही चिड़िया जो आपको मिली थी, या ये वही बर्ड जिसने आपको लूटने की कोशिश की थी उस केव में, वो उसी का जुड़वा भाई है। एंड द बर्ड स्टार्टेड टेलिंग स्टोरी टू द किंग। दैट बर्ड ने ये कहा कि हम दोनों एक ही माँ के बेटे हैं। हुआ ये कि तूफान की वजह से हम दोनों बिछड़ गए। तूफान की वजह से बिछड़ने से उसको शेल्टर मिला किसी केव में जहाँ रॉबर्स रहते थे, और मैं पहुँच गया संतों के क्षेत्र में। तो फर्क पड़ा है संस्कारों का। जहाँ वो रॉबर्स के संगत में आने की वजह से, रॉबर्स के सोहबत में आने की वजह से उसके संस्कारों में ये फर्क पड़ा कि उसकी बोलचाल चेंज हो गई। वो लूटने, मारने, चुराने की बातें करता है। वहीं मैं ऋषि के संपर्क में आया, इनकी संगत में आने की वजह से मुझ में ये संस्कार आए हैं कि मैं लोगों का आतिथ्य करता हूँ। और अच्छी बात यह है कि वो मेरा जो भाई है, मेरी उससे अब बात नहीं होती। एंड दिस फील द किंग कंफर्टेबल विद दैट आश्रम। और तब राजा जी को ऐसा लगा कि अब वो उस आश्रम में सेफ है, वो कंफर्टेबल है। देन ऋषि ने ये एक्सप्लेन किया कि ये जो हम जीते हैं, जो हम करते हैं, या जो जैसा हम बोलते हैं, ये पूरा डिपेंड करता है हमारे संस्कारों पे। द मैनर्स वी आर गेटिंग फ्रॉम आवर पेरेंट्स, आवर गार्जियन, और द एनवायरनमेंट वेयर वी आर लिविंग फ्रॉम बर्थ। क्योंकि ये इट वॉज क्वाइट हॉरिबल दैट
if we are finding two similar birds which are having the similar mother, but still they are having different behaviors, because one bird is a robber and the another bird is quite a saint like. So ये किंग के लिए सरप्राइजिंग था. एंड देन द ऋषि एक्सप्लेन दैट हमारे संस्कारों से फर्क पड़ता है. फिर ऋषि ने ये एक्सप्लेन किया दैट ओ लॉर्ड किंग, दिस जंगल और दिस फॉरेस्ट ये सरप्राइजेस से भरी हुई है, जहाँ आप अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें पा सकते हैं. So this is all about the tale of two birds. I hope you like this story. If you have any doubt or any question, please comment on the comment box. Like, subscribe and share.